देवियों और सज्जनों, दुनिया के सारे रंगों से गहरा होता है रंग अपने गांव का। जिंदगी भर नहीं उतरता है ये रंग। दुनिया की सारी खुशबुओं से बढ़कर होती है खुशबू अपनी मिट्टी की। जिंदगी भर ये हमारी सांसों में बसती है, हमारी आत्मा में बसती है। और दुनिया की सारी बोलियों से मीठी होती है बोली अपने गांव की। जब हम अपनों से बोलते हैं या अपनों से मिलते हैं तो यही बोली बोलते हैं। हमने भले ही वक्त, माहौल और काम के हिसाब से खुद को बदल लिया, लेकिन हमारा दिल, हमारी आत्मा वहीं बसती है जहां से हम आते हैं। हमारी जन्मभूमि एक और कर्मभूमि एक। हमारा भारत अलग अलग रंगों की रंगोली है और उस रंगोली के सभी रंगों से मिलकर बनता है कौन बनेगा करोड़पति। क्योंकि आज हम देश के अलग अलग रंगों की और उनके प्रसंगों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी जन्मभूमि इलाहाबाद। यदि वो जो स्वागत वाक्य उसे अवधि में बोलना हो तो कैसे बोला जाएगा कि आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। हाँ तो भैया, हम अमिताभ बच्चन बोलत हैं और आप सब लोगन के सामने पेश करत हैं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। फिर हमारा ब्याह हो गया जया जी से, जो कि बंगाल से हैं, तो बंगाली में बोलना पड़ेगा। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आमी अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करते जाच्छी पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। फिर हमारे ब्याह की वजह से एक पुत्र जन्मा तो उन्होंने ब्याह किया ऐश्वर्या जी से। वो दक्षिण भारत से हैं, तुलु भाषा बोलती हैं, तो तुलु में कैसा होगा। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। यान अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति प्रस्तुत मलतोंदुल्ले। हमारी माता जी पंजाब से, सिख परिवार से, तो वहां की भाषा बोलनी पड़ेगी। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। हाँ जी, तो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, थोड़े सामने पेश करने जा रहा हूँ थोड़ा अपना पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। और अंत में हमारी कर्मभूमि महाराष्ट्र, तो मराठी में आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मी अमिताभ बच्चन बोलते हुए कौन बनेगा करोड़पति सादर करीता है नमस्कार। इससे पहले कि हम इस हफ्ते के नए खिलाड़ियों का परिचय आपसे करवाएं, मैं बुलाना चाहूंगा पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट वीना महेंद्र जैन को। स्वागत किया जाए उनका। बहुत बहुत स्वागत आपका वीना जी। आइए वीना जी, हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। स्वागत है आपका। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब मेरे सामने बैठ गई हैं मुंबई की एक डेंटिस्ट डॉक्टर वीना महेंद्र जैन। इन्होंने 6 प्रश्नों का उत्तर देकर 1,60,000 रुपए जीत लिए हैं। अपनी एक लाइफलाइन इन्होंने गंवा दी है ऑडियंस पोल की। ये अपना खुद का एक क्लिनिक खोलना चाहती हैं और आज इसी उद्देश्य के साथ ही अपने खेल को आगे बढ़ाएंगी। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। बिग हैंड फॉर वीना जैन। और वीना जी, आपके माता पिता यहाँ पर आपके कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा। पिछली बार मैं नहीं कह पाई थी, तो आज मैं लिख कर लाई हूँ। ओके। और ये आपके मूवीज़ के नामों के साथ में इसे अपनी भावना को व्यक्त करना चाहूँगी। दर्शने प्रिय, अदर्शने अति प्रिय अमित जी, आज संजोग से दुनिया के 8वें अजूबा के सामने अपना नसीब आजमाने आई हूँ। अभिमान है कि वक्त ने हमें इस मुकद्दर के सिकंदर के सामने आंखें मिलाने का अवसर दिया है। जुड़ा आपसे जो एक रिश्ता, ऐसा कि हम आपकी बेमिसाल अदाकारी को देखने के लिए टिकट्स का आरक्षण करवाते हैं। शान से बुलाने आपको ग्रैंड पा आने वाला है एक नन्हा मेहमान जो बने आप सा महान। आनंद भरे दिल से देते हैं आपको बधाई सरकार। आनंद भरे दिल से देते हैं आपको बधाई सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने लिखा है वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
तो हमारा आप शुभारंभ करते हैं पंचकोटि महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, इस हफ्ते हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो कौन बनेगा करोड़पति के बहुत ही चर्चित चेहरे हैं, अजीत रानाडे जी। तो स्वागत किया जाए अजीत रानाडे जी का। अजीत जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओके वीना जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 25 जून 1975, 75 से 21 मार्च 1977 के बीच का समय इनमें से किस घटना के साथ जुड़ा है? और आपके ऑप्शन है ये: ए इंडो पाक वॉर, बी वियतनाम वॉर, सी इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया, और इज इट डी द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया? कुछ अनुमान है आपको इसका? क्या चल रहा है आपके मन में भी? कुछ चल रहा है या नहीं? मुझे इंडो पाक वॉर या इंटरनल इमरजेंसी में से कुछ लग रहा है। इंडो पाक वॉर या इंटरनल इमरजेंसी लग रहा है? मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। ओके, लाइफलाइन लेना चाहते, कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। कबीरा जी, वीना जी अपनी दूसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित किया जाए। आपने 3 नाम दिए थे वीना जी, और वो 3 नाम हैं ये। क्या लगता है इनमें से किसके पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? रमेश जैन जी के पास। रमेश जैन जी, ओके। कबीरा जी, रमेश जैन, मुंबई में फोन लगाया जाए। हेलो, रमेश जैन जी हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत सुखद आश्चर्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी। आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपकी आवाज सुनकर और ज्यादा अच्छा हो सर। बोलिए सर। रमेश जी, मेरे सामने वीना जी बैठी हुई है, वीना महेंद्र जैन, हाँ जी, हाँ जी। और ये हॉट सीट पर आ गई हैं और 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अब आपकी मदद मांग रही हैं। आपने अगर इनकी मदद कर दी तो ये 3,20,000 जीत जाएंगी। जरूर सर, जरूर। और आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, जल्दी उत्तर दीजिएगा। यस सर। अगली आवाज वीना जी की। वीना, आपका समय शुरू होता है अब। ताऊ जी, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच में इनमें से कौन सी घटना घटी थी? भारत पाक युद्ध, भारत ने इंटरनल इमरजेंसी लगना, वियतनाम वॉर, या फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया? बहुत श्योर नहीं हूँ, रीड द ऑप्शंस अगेन। लेकिन इंडो, जल्दी बोलिए। बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन भारत में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है। नॉट वेरी श्योर। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। सर, मैं दूसरी लाइफलाइन यूज करना चाहूँ। जी, दूसरी लाइफलाइन यूज करना चाहूँ। एक्सपर्ट एडवाइस की। जी। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, वीना जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस की। अजीत रानाडे, आपका समय आ गया बहुत जल्दी। क्या लगता है आपको? आंसर है सी। आपको बता दूं मैं कि वियतनाम वॉर 1975 में इट वाज फिनिश्ड, यानी उसका अंत हो गया। लेकिन ये जून 75 से मार्च 77 तक आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की अवस्था थी, और उसके बाद चुनाव हुए और भारत की पहली नॉन कांग्रेस सरकार चुनाव जीत के आई। तो ये दिस इज द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहमत हैं अजीत जी से? जी क्या करना चाहेंगे? जी, लॉक करना चाहूँगी। कबीरा जी, सी इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया लॉक किया जाए। अजीत जी, आप बिल्कुल सही हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और चेक आ रहा है आपके नाम, और तालियां बजती रहनी चाहिए। 3,20,000 रुपए आपके नाम वीना जी। और आपने कहा था कि आप अपना क्लिनिक खोलना चाह रही है। मैं समझता हूं कि ये एक छोटा सा कदम उस ओर आपने और ले लिया है। इसमें तो एक चेयर भी नहीं आती। नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो गेम कहाँ खत्म हुई है। आपने कहा कि जो क्लिनिक आप बनाना चाहती हैं उससे एक कुर्सी भी नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन वीना जी, बहुत से लोग इस देश में ऐसा मानते हैं कि कुर्सी होना बहुत जरूरी है। बड़ा महत्व देती है कुर्सी हम सब के जीवन में, खास तौर से कुछ ऐसे वर्ग के लोगों को जिनका हम वर्णन यहाँ नहीं कर सा चाहते।
कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, मैं शायद पहली मूवी भी आपकी ही देखी थी, हम मूवी देखी थी सबसे हम? पहले बचपन में, बहुत पहले। सबसे जी, फर्स्ट जी, मूवी मुझे जो याद आती है वो मुझे आपकी मूवी याद आती जी है। जी, उम्र का तकाजा दे दिया आपने हमें बता करके, ये आपकी पहली नहीं फिल्म। नहीं पता चल गया हमें कि हमारी उम्र कितनी हो गई है। कोई बात नहीं वीना जी, चलिए 8वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट महिलाओं के लिए डेविस कप के बराबर है, जिसमें राष्ट्रीय टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? और आपके ऑप्शन है ये: ए रॉजर्स कप, बी हॉपमैन कप, सी क्रेमलिन कप, या डी फेड कप। स्पोर्ट्स वगैरह खेलती है कि नहीं आप? जी सर, नहीं सुना है इनके बारे में कुछ? शायद रॉजर्स कप। अब आपके पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची है और ये है डबल डिप। क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस समय वीना जी? मुझे रॉजर्स कप लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा है पर। आपको लग रहा है रॉजर्स कप आपने कहीं पढ़ा है? जी, क्या करना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू गो विद रॉजर्स कप। यूड लाइक टू गो विद रॉजर्स कप। फाइनल आंसर दीजिए। सर, ए रॉजर्स कप। कंप्यूटर जी, ए रॉजर्स कप पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। वीना जी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। फेड कप इज द राइट आंसर। Earlier it was called Federation Cup, Premier Tennis Tournament. Hopman Cup is a tennis tournament where mixed teams, men and women, participate. Rogers Cup and Krelman Cup are also tennis competitions. But यहाँ पर not international women's teams. Fed Cup is the right answer. आप 3,20,000 जीत रही थी और अब आप नीचे आ जाएंगी 1,60,000 पे। But thank you so much वीना जी for being with us. आप बहुत उम्दा खेली। 1,60,000 रुपए की आप विजेता बनती हैं। Big hand for Veena Jain. And thank you so much, Veena ji, for being with us. Thank you very much. Come this way. तो देवी और सज्जनों, आज के हमारे 10 नए कंटेस्टेंट्स यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं। मेरा नाम ज्योति किरण मिश्रा है, मैं जबलपुर में रहती हूँ और मैं अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गोहलपुर में टीचर हूँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं है हम लोगों का, एवरेज इनकम रहती है 7 मेंबर्स के हिसाब से 100 सब चलता है, ठीक है। लेकिन अभी बच्चा है जब से, तो बच्चे को ढंग की लाइफस्टाइल देने के लिए, ढंग का स्टैंडर्ड देने के लिए कुछ अच्छा बिजनेस चाहिए, कुछ अच्छा काम चाहिए। कितनी दिक्कत होती है किराए के मकान में रहने के लिए, ये किराएदार बहुत अच्छी तरह समझ सकता है, जिसको झेलना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा किराए का मकान है, उसे छोड़ेंगे, हम अपना मकान बनाएंगे। केबीसी के आने का मकसद ये है कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। अभी भी काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरे में वो काबिलियत नहीं है। जब मेरी शादी किया था, ये रिश्ता इतने सडनली आ गया था कि पापा को अपना घर बेचना पड़ा, जिसकी वजह से अब उनके पास ना ही कोई घर है, ना ही कुछ बैकअप है। स्कूल में जब पढ़ता था तब सब्जी बेची, फिर कुल्फी बेची, उसके पैसे से मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ। मेरा ये सपना है कि एक दिन मैं अपना खुद का बिजनेस सेट कर पाऊँ और इस छोटे से शहर के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकूं। तो जो बूढ़े सास ससुर हैं वो मिट्टी के बने घर में रहते हैं, तो उनको 2 अच्छा कमरा सुविधाजनक देना चाहूँगी। मदर फादर बोथ वर्किंग हैं, सो उन्होंने लाइक हमेशा अपनी चीज़ें कम करके हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड की है, तो वो सब हमेशा से देखते हुए अंदर एक इच्छा है कि उनकी छोटी छोटी इच्छाएं जो छूट गई हैं वो मैं पूरा कर पाऊँ। मेरा काबिलियत है, एक चांस मिलेगा तो खुद को प्रमाण कर सकता है। केबीसी मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें मैं इस एज में भी अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हूँ। अगर मैं घर में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है, अपनी प्रेजेंस सबको फेल्ट कराना चाहती हूँ। अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने। इन गायिकाओं को सिनेमा जगत में इनके प्रवेश के अनुसार शुरू से बाद के क्रम में सजाएं, यानी जिन्होंने पहले फिल्मों में गाना शुरू किया उन्हें आपको पहले रखना है। और ये रहे आपके ऑप्शंस।
ए श्रेया घोषाल, बी लता मंगेशकर, सी सुनिधि चौहान, डी अलका याग्निक। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी लता मंगेशकर जी, उसके बाद डी अलका याग्निक जी, फिर आती हैं सी सुनिधि चौहान और अंत में ए श्रेया घोषाल। बी, डी, सी और ए, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? विनायक गोस्वामी। आइए, हो गया। मैं वेस्ट बंगाल में रहने वाला हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार का फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करता है। मेरा फैमिली में मेरा वाइफ है, 2 लड़कियां हैं, बड़ा भाई है, उसको वाइफ है, मानसिक रोगी बेटा है। उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। आज मैं जैसा हूँ खुश हूँ। जिंदगी से मेरा कोई शिकायत नहीं है। मेरा एक अद्भुत शौक है पतंग उड़ाना, उसमें हमको शांति मिलता है। जब भी टाइम मिलता है तभी मैं पतंग उड़ाता हूँ। ये मुझे बहुत एनर्जी देता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे नीचे तो वो अपनी चला जाता है, हवा ज्यादा है ना। केबीसी इज माई ड्रीम, क्विज इज माई पैशन। बहुत क्विज कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया एवं जीता। केबीसी जब से शुरू हुआ सबसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। 11 साल बाद में को मौका मिला। कब मिला? जब मेरा बयस 50 साल हो गया। मैं कम से कम 25 लाख रुपया जीतना चाहता हूँ। वही रुपया से मेरा बीमार भतीजा का उसको हम पहले ठीक करना चाहता हूँ, कारण ही इज द ओनली मेल चाइल्ड ऑफ माय फैमिली। आपको दिखाएगा उसको बाद में। क्या है ये? वो जो मेरा जो भतीजा है वो मेंटल डिसऑर्डर है, हाँ, किंतु बड़ा अच्छा कलाकार है। 15 साल उम्र में वो आपको स्केच किया था। जब वो 15 साल था, पेंसिल से स्केच आधा घंटा में सुभाष ज्योति गोस्वामी। सुभाष ज्योति गोस्वामी। और ये 18 साल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो विनायक जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई साहब जो हैं वो रिटायर हो गए हैं और उन्हीं के पुत्र हैं जो कि आप कह रहे हैं कि उनको मेंटल डिसऑर्डर है और उनकी भलाई के लिए, उनके इलाज के लिए आप आज यहाँ से पैसे जीतना चाहते हैं ताकि उसका पहले इलाज करें। ज़्यादा संभव। जी। उम्मीद तो रखता हूँ। ये स्केच दिया है इनके भाई साहब के बेटे ने, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और ये 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने बनाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप उनसे मिलिएगा तो मेरी तरफ से भी उनको धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। तो विनायक जी, हम आपके साथ अब खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रूल समझा दें। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न आपको देगा 5,000 रुपये और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13वें प्रश्न पे जाएंगे जो देगा आपको 5 करोड़ रुपए। आपको यदि कष्ट हो जवाब देने में तो आपके पास 4 लाइफ लाइन्स हैं। सबसे पहले आप बताइए विनायक जी कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाह रहे हैं? 1,60,000। क्यों 1,60,000 पे आकर के सभी लगा देते हैं? वो टिकटिकिया है ना आपको? हाँ जी, वो इधर बजती हैं श्रीमती टिकटिकिया। हाँ, वो रुकना चाहिए पहले। अच्छा, लेकिन आपने कई क्विज प्रोग्राम्स किए हैं, हमने तो उम्मीद की थी कि आप और आगे जाएंगे। वो प्रोग्राम और बच्चन के सामने केबीसी, दे आर टू मच डिफरेंट। चलिए कंप्यूटर जी, विनायक गोस्वामी जी चाह रहे हैं कि उनका मन चाहा पड़ाव 1,60,000 रुपए पे लगाया जाए। देखिए आपका छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे बन गया। आपके जितने चेक्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं विनायक जी। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटी महामनी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। विनायक जी यहाँ पर अपने साथ एक कंपेनियन को लाए हैं। नमस्कार आपका और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है अनुनय मित्र। ओके, और अब गेम की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। विनायक जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अमावस की रात को सही तरह से वर्णित किया है
और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुहाग रात, बी चांदनी रात, सी बरसात की रात या डी काली अंधेरी रात। डी। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। कंप्यूटर जी, डी काली अंधेरी रात पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 जीत गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। गाने में राजेश खन्ना किसके रूप की तारीफ कर रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तनुजा, बी मुमताज, सी शर्मिला टैगोर, डी आशा पारेख। गाना सुना आपने? ये आराधना का है ना, शर्मिला टैगोर। ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर जी, सी शर्मिला टैगोर पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं, 10,000 आप विजयी हो गए। आराधना फिल्म, जैसे कि आपने कहा, किशोर कुमार ने इसे गाया था। बहुत ही उम्दा फिल्म, शक्ति सामंत का फिल्म। शक्ति सामंतदा ने इसको डायरेक्ट किया। मन में आप वो गाना गा रहे थे शायद, रूप तेरा मस्ताना। बंगाली में हुआ था। अच्छा, वर्सन। ये गाना बंगाली में पहले हुआ था ना, ये डबिंग करके आराधना बांग्ला सिनेमा में भी हुआ। अच्छा, तो गाना भी बदला गया कि भाषा बदल गई इसकी? भाषा बदल गया। कैसे था ये? अच्छा अच्छा, ये फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर क्या होता है? इंडिया में फिश का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है, 92%। तो डिमांड एंड सप्लाई तो पूर्ण करना पड़ेगा, इसलिए एक्सटेंशन सर्विस, हाउ टू मेक द प्रोडक्शन हाई, प्रोडक्टिविटी माने इंक्रीज करना हमका मेन काम है। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न। ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए विनायक जी? हाँ। 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लीजिए, मछली की बात कर रहे थे, मछली का प्रश्न आ गया। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रोहू, बी कटला, सी हिल्सा या डी कोई। बांग्लादेश 30 सेकंड रह गए। ऑडियंस पोल। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल, कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, हो गया। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए रोहू, बी कटला, सी हिल्सा या डी कोई। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा जनता कह रही है, 54% ऑडियंस बोल रही है सी हिल्सा। क्या करेंगे आप? श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। चलिए, जनता के साथ जाएंगे। फाइनल आंसर दीजिए, सी हिल्सा पे ताला लगा दिया जाए। हिल्सा। कंप्यूटर जी, सी हिल्सा पे ताला लगाइए और बताइए कि जनता सही है। बिल्कुल सही। वेल प्लेड ऑडियंस। डाउट क्यों आ गया? और आपके जो कंपेनियन आए हैं, इनको भी सही उत्तर मालूम था। आपने भी कहा सी हिल्सा। हिल्सा बंगाली में इसे इलिश कहते हैं। हिल्सा, इलिशा साइंटिफिक नाम है। जी जी जी, इलिश कहते हैं। और बंगाली व्यंजनों में इस मछली का बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे आपने इसको मिस कर दिया? मिस किया, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गए। इतनी सारी बात कर रहे थे आप मछली की ना, एक हिल्सा को आप नहीं पहचान सके ना। एक बात है, सबसे स्वादिष्ट है ये आपके ना, बंगाल में। एक ही बात है। इलिश ना, ठीक है, जाने तो बोल रहा है आपको, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। रोहू, कतला, कोई सब नेटिव है। अच्छा। हिल्सा सागर से आता है। ओहो, वो तो नेटिव नहीं है, वो तो डिम पढ़ने के लिए जा रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने टेक्निकल टर्म में कोई नेटिव फिश ही ये तो देखिए, नेटिव से वो नहीं है, ये तो नेशनल फिश, यानी बांग्लादेश में बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, ठीक है।
आप मुझे लगता है ये जो प्रश्न आया है इसको आप दोष दे रहे हैं नहीं? না 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 मैं কনফিউজড हो गया দাদা বাংলার একটু কথা আছে বলুন যত দোষ নন্দ ঘোষ एकदम यानी राइट जिसका भी दोष हो नंदो घोष उसके तो ये कंप्यूटर जी बहुत शिक्षित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इनको दोष मत दीजिए। नेशनल फिश इलिश। ओके 20,000 रुपए आप जीत गए हैं विनायक गोस्वामी जी। अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन आपका चला गया है। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स देखते समय आप कौन सा खेल देखेंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टेनिस, बी ताइक्वांडो, सी टेबल टेनिस, डी ट्रायथलॉन। ए टेनिस। श्योर? लॉक करने लायक है ये? कंप्यूटर जी ए टेनिस पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स पुरुष टेनिस रैंकिंग के टॉप 8 के खिलाड़ी एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में शिरकत करते हैं। मछली के साथ साथ आप फुटबॉल में भी बहुत शौक रखते हैं। फुटबॉल मेरा फेवरेट और गेम है। फोक डांस में भी आपको बहुत दिलचस्पी है। फोक डांस में नहीं, फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स सुनने से, सुनने के, गाने से नहीं। गाने से। फुटबॉल में लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बंगाल का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो फुटबॉल नहीं देखता या उसका। आप कौन सी टीम के प्रशंसक हैं? मोहन बगान। मोहन बगान। सर हाथ मिलाऊंगा मैं आपसे, मैं भी मोहन बगान का प्रशंसक हूं। आइए बैठिए। ओके विनायक जी, अब अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? तैयार है। एक लाइफलाइन चली गई है, ध्यान रहे, कोई बात नहीं। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमलोक में पुरुषों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए स्कंदगुप्त, बी नारद, सी अभिजीत या डी चित्रगुप्त। डी चित्रगुप्त। श्योर? श्योर। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। लॉक कर दिया जाए? कबीर जी डी चित्रगुप्त पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 80,000 जीत गया। मान्यता अनुसार इनका जन्म ब्रह्मा की काया से हुआ, इसलिए ये कायस्थ कहलाए और उनके द्वारा अपना कार्य पूछे जाने पर ब्रह्मा ने उन्हें इस काम को सौंपा था। अब आ गया है आपका मनचाहा पड़ाव का प्रश्न। इसे जल्दी से उत्तर दीजिए। इनसे आप मुक्ति पाइए। जो श्रीमती टिकटिकी जी हैं, आशीर्वाद। धन्यवाद। आप हमसे बड़े हैं इसलिए आशीर्वाद। आपको आशीर्वाद चाहिए। जी जी। नहीं, मैं आपसे ले रहा हूं आशीर्वाद। आप 70 वर्ष के हैं, मैं 2-3 महीने में वहां प्रवेश करने जाऊंगा। आप 50 के हैं या 70 के हैं? 50। आशीर्वाद आपको मेरा। शुभास्तुम, शुभास्तुम। ये आपको देखिए, अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो ये श्रीमती टिकटिकी जो है ये शांत हो जाएंगी परमानेंटली। करना पड़ेगा। ये बांग्ला में टिकटिकी क्या होता है? टिकटिकी होता है। टिकटिकी का कोई शब्द नहीं है। है अंग्रेजी में? अंग्रेजी तो ठीक है, तो बांग्ला में पूछा था आप। ये शब्द क्यों चुना आपने? हिंदी में इसको छिपकली बोलते हैं। छिपकली। बांग्ला में टिकटिकी बोलते हैं। बांग्ला में टिकटिकी, अच्छा। हमारे यहाँ छिपकली बोलते हैं। पहले केबीसी बंगाली वर्ड अडॉप्ट किया है। अच्छा, ओहो। सब घुमा फिरा करके सब कुछ वेस्ट बंगाल में ही आ रहा है। फिश भी वहीं से आ रहा है, टिकटिकी भी वहीं से आ रहा है। अब छठा प्रश्न आ रहा है। हाँ दीजिए। 1,60,000 रुपए के लिए विनायक जी। हाँ। ये आपका मनचाहा पड़ाव है। रेडी है। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीस्ता नदी का उद्गम भारत के किस राज्य में होता है?
चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे रसगुल्ला चला गया। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वेस्ट बंगाल, बी सिक्किम, सी बिहार, डी असम। बी सिक्किम। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। कंप्यूटर जी बी सिक्किम पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत बधाई आपको और एक चेक आ गया आपके नाम। तालियां बजती रहनी चाहिए। 1,60,000 रुपए विनायक बाबू। हिलसा मेरा ये खा लिया है। हाँ, अब बीती हुई बात को भूल जाइए। अच्छा ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब आपके सामने ये कंप्यूटर जी कोई फीस का बात बताएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, एक ही लाइफलाइन तो गई आपकी, 3 अभी भी बाकी हैं। देखा जाए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। यही जे टिकटिकी है वो बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ। विनायक जी बोलिए। आपका ब्याह हो गया है? पत्नी नहीं लाया आप अपने साथ? वो बीमार है थोड़ा सा, वो हाई प्रेशर है, थायराइड का प्रॉब्लम है, प्लेन में खूब डरता है जी, वो। जी। इसलिए नहीं है। कितने साल से ये बीमार हैं या कितनी देर से ये बीमार हैं आपकी पत्नी? 5-6 साल से। अच्छा, तो इसका इलाज हो रहा है? इलाज डॉक्टर बीमार चल रहा है, इलाज चल रहा है। यहाँ से आपने कहा कि अगर आप पैसे जीत के जाएंगे तो पहले तो आप अपने भाई के बेटे की इलाज करेंगे। पत्नी के लिए भी कुछ रखना चाहेंगे? अवश्य। ओके। वो तो सभी उसका ही है। जी जी जी। उसको देने के बाद, माने हाँ। बीमार का इलाज के बाद। अच्छा अच्छा। अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं 7वां प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं। समय ही समय आपके पास और 3 लाइफलाइन है। विनायक गोस्वामी जी, अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के संगीतकार कौन है? पुराना गान तो की जानी दादा अभी नतून गान सुनी ना, पुराना वाले सुनी। वो बोल रहे हैं कि नए गाने नहीं सुने। ये पुराना गाना तो नहीं बजाने वाले हैं आप? कंप्यूटर जी गाना सुनाया जाए। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हृदयनाथ मंगेशकर, भूपेन हजारिका, बी हेमंत मुखोपाध्याय, सी जगजीत सिंह या डी भूपेन हजारिका। डी भूपेन हजारिका। श्योर? श्योर। रुदाली का फिल्म का गाना है। फिल्म का नाम भी बता दिया। कंप्यूटर जी डी भूपेन हजारिका पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। एक और चेक आ गया आपके नाम। और जिस इलाज के लिए आप पैसे जमा बाबू देवे ना साला नेवे। अब अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए विनायक जी? ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक खेल से जुड़े किस ज़ूलू शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रसन्नता या खुशी होती है? आपके ऑप्शंस हैं: ए जाबुलानी, बी हका, सी वुवुजेला या डी वाका वाका। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 3 लाइफलाइन है आपके पास। What Zulu word, also associated with a sport, literally means rejoice? A. Jabulani, B. Haka, C. Vuvuzela, D. Waka Waka. एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके। कंप्यूटर जी, विनायक जी एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ये अंकित हो गई हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अजीत रानडे जी, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी एक बार फिर। क्या लगता है आपको अजीत जी? विनायक जी, ये इसमें प्रश्न में लिखा है कि एसोसिएटेड विद अ स्पोर्ट, तो मैं समझता हूँ कि वाका वाका को जो गाना था वो तो आपको मालूम है वर्ल्ड कप के टाइम आया था, तो वो स्पोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। वुवुजेला जो वो क्या बोलते हैं उसको, एक वो जो बजाने वाली ट्रम्पेट है, तो वो तो स्पोर्ट नहीं हो सकता। और जबुलानी मेरे को लगता है कि वो एक अफ्रीकन स्पोर्ट है, तो मैं समझता हूँ कि आंसर ए है। लेकिन वो बॉल का नाम था। हाँ, बॉल का नाम था एग्जैक्टली, लेकिन मगर वो मुझे सही यानी यकीन से मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं तो कह सकता हूँ अबाउट 80-90%।
तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, वो वही मैं कहूँगा, थोड़ा सोच विचार करके खेलिए। शायद और एक लाइफ लाइन भी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आंसर जवाब ए होना चाहिए, जाबुलानी। क्या लगता है आपको विनायक जी, आप अजीत रानडे जी के साथ जाएंगे? हाँ जाएंगे। ए जाबुलानी कह रहे हैं वो? हाँ जाबुलानी, जाबुलानी जाएंगे। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। जय मां मुंजेश्वरी। कंप्यूटर महाशय ए जाबुलानी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। अजीत रानडे जी, आपने कहा था वाका वाका जो है वो खेल से संबंधित नहीं है, लेकिन वो आपकी पहली चॉइस थी, आपने सबसे पहले उसका नाम लिया। ऊजला तो समझ सकते हैं, वो तो एक बीन थी। जबुलानी आप क्या कह रहे थे माशा? बॉल। बॉल का नाम था, वो स्पोर्ट से संबंधित होना चाहिए, मालूम होता है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू थैंक यू। और जो आपने अर्थ बताया विनायक जी, वो बिल्कुल सही था। जाबुलानी वो फुटबॉल को बताते हैं, जुलू में फुटबॉल को जाबुलानी बोलते हैं। 6,40,000 रुपए। थैंक यू। आपके नाम। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट, माने क्या बोलूं, एक्सप्रेस शब्दों में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप और आगे जाएं, क्योंकि आपने कहा था कि आप कम से कम 25 लाख रुपए यहां से जीत करके जाना चाह रहे हैं। बहुत सारी आपके मन के अंदर आशाएं हैं, आप इलाज करवाना चाह रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आशाएं पूरी हों। नवा प्रश्न आपके सामने अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। तैयार है इसके लिए विनायक जी? नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में पहले न्यायाधीश कौन है जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जस्टिस पीडी दिनाकरन, बी जस्टिस सौमित्र सेन, सी जस्टिस वी रामास्वामी, या इज इट जस्टिस ए एम भट्टाचार्य जी? First judge to face impeachment proceedings by the parliament in India. बहुत ध्यान से खेलिएगा। आप 6,40,000 पे है, सही उत्तर आपको देंगे 12,50 और गलत नीचे ले आएंगे 1,60 पे। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। क्या लग रहा है आपको? रामस्वामी में इम्पीचमेंट आया था, पंजाब का जज था। डबल डिप लेंगे मैंने। ऑलराइट कबीर जी, विनायक गोस्वामी जी अपनी तीसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। विनायक जी, आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते और ना ही आप कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकते हैं जब तक इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते आप। पहला उत्तर बताइए। जस्टिस सौमित्र सेन। कबीर जी, बी जस्टिस सौमित्र सेन या सौमित्र सेन पे ताला लगाया जाए? ना, रॉन्ग आंसर। जस्टिस वी रामस्वामी। कंप्यूटर जी, जस्टिस वी रामास्वामी पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। एक और चेक आपके नाम। थैंक यू वेरी मच। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये 1991 में इनके खिलाफ फर्स्ट हुआ था। महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा सदन से वोटिंग में भाग नहीं लेने के कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। जस्टिस वी रामास्वामी।
शुरुआत में आपने कहा था विनायक जी कि आपको माइम एक्ट में बहुत दिलचस्पी है। एक समय अभी था। भी कुछ करते हैं माइम वगैरह में? अभी नहीं करते, पहले करता था। लेकिन अभी भी इनके मन में थोड़ी बहुत अभिलाषा है कि ये मूक अभिनय, मुकाभिनय, मूकाभिनय, मुक साइलेंट। हाँ साइलेंट। मुक मीनिंग है साइलेंट बांग्ला में, इसीलिए चुप हो गया मैं। ओके विनायक जी, अब अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 25 लाख रुपए। ठीक है। 2 लाइफलाइन बची थी, एक चली गई, अब केवल एक ही बाकी है, फोन अ फ्रेंड। हिल्सा अभी भी आप वो वापस फीस पे पहुंच गए। आप सही जवाब दीजिए, 25 लाख रुपए जीतिए, इलाज करवाइए और घर जाकर के हिल्सा खाइए। और बाप रे। हाँ नहीं, ऐसा- हिल्सा में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है वो यूरिक एसिड बढ़ाता है। मेरा यूरिक एसिड है। अरे बच्चन जी, वो क्यों भूल गए आपको मालूम है? हाँ। अब तो समझ में नहीं आएगा। कोई रोहू कतला सब इंडियन स्पेसीज का है और इलिश बाहर से आया है, तो बाहर वाला इलिश कैसे करके वो उसका नेशनल फिश बन गया, इसको माथा में नहीं आया। ओहो अच्छा। वो बात जो है हिल्सा की, अब हिल्सा तक ही रहने छोड़ दो। छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। वो तो हो गया, अभी तो वापस आ नहीं सकता है। हाँ। ना हिल्सा वापस आएगा, ना फिश वापस आएगा, ना वो लाइफलाइन आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब जो आएगा वो है 10वां प्रश्न, जो देगा आपको 25 लाख रुपए। उस पर ध्यान कीजिए आप। ठीक है। 25 लाख रुपए और 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा पक्षी साल में आर्कटिक से अंटार्कटिक की यात्रा और फिर वापसी करके किसी और पक्षी की तुलना में सबसे लंबा वार्षिक प्रवास करता है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए आर्कटिक टर्न, बी साइबेरियन क्रेन, सी मैक्स शेयरवाटर या डी वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस। ये फोन और फ्रेंड में नहीं लगेगा। आर्कटिक टर्न मालूम होता है तो तुम श्योर नहीं है। अच्छा फोन लगाइए, देखिए चिरंतन बाबू को फोन लगा लो। फोन लगा दें। ये आपकी चौथी और आखिरी लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड। ओके कंप्यूटर जी, क्या बोलता है वो? हाँ सुनना चाहिए क्या बोलते हैं। विनायक गोस्वामी जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे। जो 3 नाम इन्होंने दिए उनको आप हमारे सामने पेश कीजिए। किससे बात करेंगे आप? पार्थनाथ। क्या कर रहे हैं ये? लेबर ऑफिसर है। ओके कंप्यूटर जी, हली शहर में फोन लगाया जाए पार्थोनाथ जी को। हेलो। पार्थोनाथ जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते अमित जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं, आप ठीक है ना सर जी? बस बढ़िया है। पार्थोनाथ जी। हाँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मित्र विनायक गोस्वामी जी यहाँ हॉट सीट पर पहुंच गए और वो जीत चुके हैं 12,50,000 रुपए। बहुत अच्छे। अब आप उनकी मदद कीजिए ताकि ये 25 लाख रुपए जीत जाएं। अच्छा। और आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड, ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है सर। रेडी पार्थो जी? हाँ जी हम रेडी। विनायक आपका समय शुरू होता है अब। पार्थो। हाँ বলছি বার্ড লংগেস্ট অ্যানুয়াল মাইগ্রেশন, হ্যাঁ কোন বার্ড আর্কটিক থেকে অ্যান্টার্কটিক যায় আবার অ্যান্টার্কটিক থেকে আর্কটিকে ফিরে আসে? আর্কটিক টার্ন, সাইবেরিয়ান ক্রেন, ম্যাক্স সেরোয়াট, ওয়ান্ডারিং অ্যালবার্ট। তো আইডিয়া আছে কোনো? दोबारा ऑप्शन दीजिए। আর্কটিক টার্ন, সাইবেরিয়ান ক্রেন, ম্যাক্স সেরোয়াট, ওয়ান্ডারিং অ্যালবার্টস। আর্কটিক থেকে অ্যান্টার্কটিকে যায়, তারপর আবার ফিরে আসে। লংগেস্ট অ্যানুয়াল মাইগ্রেশন। ना रिक्स नहीं ले सकता। बच्चन जी मैं क्विट करना चाहता हूँ। क्विट करेंगे? बिल्कुल आपके मन में कुछ नहीं आ रहा है। आ रहा है आर्कटिक टर्न, किंतु आई एम श्योर नहीं, सुना है आर्कटिक टर्न, किंतु रिक्स नहीं ला रिक्स एक साथ चला जाएगा 12 लाख से, ठीक नहीं। कबीर जी, विनायक गोस्वामी जी इस खेल को क्विट करना चाह रहे हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। वेल प्लेड विनायक जी। अब विनायक जी आपको बताना है गेस करके कि कोई एक गेस करके। ए कबीर जी, ए आर्कटिक टर्न पे ताला लगाइए, बताइए सही होता है या गलत?
ये सही उत्तर था। तो मालूम होता है, बार बार बोला किंतु श्योर नहीं है ना बोला। कोई बात नहीं विनायक जी, आप बहुत अच्छा खेले हैं। और मई और अगस्त के बीच आर्कटिक उत्तरी गोलार्ध में ये अंडे देते हैं, फिर ये उड़कर नवंबर से मार्च में समय बिताने एंटार्क्टिका चले जाते हैं। और प्रवास के दौरान इनके आने जाने की दूरी लगभग 22,000 मील यानी कि 35,000 किलोमीटर होती है। ये बर्ड जो है आर्कटिक टर्न इतना भ्रमण करती है और फिर वापस जाती है। विनायक गोस्वामी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। बच्चन जी 12 लाख जी अवश्य, खेल खत्म होने दीजिए फिर। आपका चेक कहाँ? अरे भाई साहब सुनिए, ये चेक रखिए और यहाँ प्रस्थान कीजिए, बाद में हम ऑटोग्राफ देंगे। थैंक यू, बिग हैंड। अब समय आ गया है गेम को आगे बढ़ाने का और अपने कंटेस्टेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन्स पर रखें, क्योंकि वहां पर आएगा अगला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। आपके स्क्रीन्स के ऊपर ये रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। उत्तर से शुरू कर भारत के इन लोक नृत्यों को उनके मूल राज्य के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस है आपके स्क्रीन के ऊपर ये: ए गरबा, बी भरतनाट्यम, सी लावणी, डी भांगड़ा। समय समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी भांगड़ा उत्तर से, पंजाब से, फिर आता है ए गरबा जो कि गुजरात में, फिर सी लावणी महाराष्ट्र और अंत में बी भरतनाट्यम दक्षिण भारत से। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? शहजाद अजीज लखानी। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। ऑल द बेस्ट टू। वेरी वेल। और अब मेरे सामने बैठ गए हैं यवतमाल महाराष्ट्र से आए 25 वर्षीय शहजाद अजीज लखानी। पेशे से ये एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर हैं, एमबीए किया हुआ है आपने। और ये लोगों के चेहरे देख करके पता लगा लेते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? सर आपका तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बट जनरली एक हॉबी है कि मुझे अगर दिन भर भी बिठाया जाए कहीं कॉफ़ी शॉप के बाहर, तो मैं दिन भर बैठा रहूँगा, लोगों को ऑब्जर्व करूँगा, उनकी चाल ढाल, उनका बोलने का तरीका, उनका रहन सहन, पहनावा, जिससे एक आदमी के बारे में पता चलता है कि वो कैसा होगा अपनी ज़िंदगी में। शहजाद, हमारे पास आपकी एक वीडियो क्लिप है, हम चाहते हैं कि वो दिखाई दे। मैं यवतमाल जैसे एक छोटे शहर का रहने वाला हूँ और लाइफ के इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए मुझे 8 साल लग गए। मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी जहाँ पे वो तेल, गुड़ और गेहूँ बेचते थे। पहले से ही उन्होंने काफ़ी हार्डशिप झेली है, बट उन्होंने इंश्योर किया कि हम लोगों को क्वालिटी लाइफ और क्वालिटी एजुकेशन मिले। यही मेरे डैड की शॉप है जहाँ से उन्होंने उनके बिजनेस की शुरुआत की थी, और इसी शॉप की बदौलत उन्होंने हमको एजुकेशन दिलवाया। मैंने अपना स्कूलिंग यवतमाल से ही किया है। यवतमाल एक ऐसा शहर है जहाँ पे काफ़ी कम अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव कर पाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठाते हो, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक सपना था कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी हो, और 5 से 7 वर्षों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं अपने शहर जाके अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूं और वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। आपके माता पिता यहाँ पर आ जाए हुए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। और हमने देखा कि एक तस्वीर है आपकी बहन के साथ, वो छोटी सी तस्वीर, क्या कर रही हैं वो? सर वो जिस पिछले साल उसकी शादी हुई है, एंड अभी वो ऑस्ट्रेलिया में कैनबेरा में। ओके, ऑलराइट। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत कर जाएँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करें और यवतमाल में 500 लोगों को कम से कम आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें। गेम के रूल्स तो आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5000 से शुरू करते हुए आप 5 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। और अब आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहते हैं। सर मैं 320 पे लगाना चाहूँगा। कमीरो जी, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए पे शहजाद अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं। इसको अंकित किया जाए। यहां तक श्रीमती टिकटिकी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद आपके पास समय से स्टार्ट द गेम। यस ओके, शुभारंभ करते हैं पंचकोटि महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सड़कों पर और हिंदी फिल्मों में अक्सर प्रयोग होने वाले शब्द हफ्ता का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस है ये: ए वीकडे, बी प्रोटेक्शन मनी, सी पिस्टल या डी हाफ मैड। सप्ताह का एक दिन, प्रोटेक्शन मनी या संरक्षण धन, पिस्तौल या आधा पागल। सर बी प्रोटेक्शन मनी। श्योर है? हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए। श्योर सर। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक प्रोटेक्शन मनी इज द राइट आंसर। 5,000 जीत गए। ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो जो टाइम पीरियड देते हैं वो हफ्ते भर के अंदर ही देते हैं। ओके, इसीलिए उसे हफ्ता कहते हैं। इसीलिए उसे हफ्ता कहते हैं। दूसरा प्रश्न, शहजाद तैयार हैं इसके लिए? हाँ जी सर। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए यदि आपने सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में किस गतिविधि को अंजाम देने के लिए नाइट वॉचमैन को मैदान में भेजा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ये: ए बैटिंग, बी अंपायरिंग, सी बॉलिंग या डी विकेट कीपिंग। ए बैटिंग। फाइनल आंसर? यस सर। कमीर जी, ए बैटिंग पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका और 10,000 जीत गए आप। अगर कोई मान्यता प्राप्त बल्लेबाज दिन के आखिरी समय में अपना विकेट खो देता है तो बैटिंग टीम बचे ओवरों के लिए मैदान में ऐसे बल्लेबाज भेजती है जो रेगुलर बल्लेबाज नहीं होते और नॉन स्पेशलिस्ट बैट्समैन, ताकि किसी तरह वो समय निकल जाए और जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा और आराम कर सकें वेटिंग रूम में। मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बायो में कि कई एक्सीडेंट्स हुए आपके साथ, 3-4। हाँ सर, एक्चुअली पहले से ही मुझे एक्सीडेंट प्रोन कहा जाता है। काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं मेरे साथ। जी, मैं समझ सकता हूँ। मैं आपके साथ हाथ मिला सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। इनफैक्ट अभी वो एक्सीडेंट्स की इतनी आदत हो गई है कि जो एक 2 साल पहले हम लोगों का एक्सीडेंट्स हुआ था, मेरा और मेरे फ्रेंड्स लोगों का, तो हम हर साल उसका एक्सीडेंट एनिवर्सरी बनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज सर वो एक ऐसा ओकेजन था जिससे हम लोग और क्लोज आ गए। लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ किसी को? नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ओके, सब बच गए और सही सलामत हैं अभी? छूट मूट सबको चोटें आई थी, बट दे आर ऑल ओके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अब आपके जीवन में ना आए कभी भी। आगे बढ़ते हैं इन्हीं विचारों के साथ। तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए। शहजाद आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक टीवी विज्ञापन के किस चरित्र से आप ये वाक्य जोड़ेंगे? वाह डैश डैश, नया घर, नई गाड़ी, नई मिसेज। बढ़िया है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बाबू मोशाय, बी हरी साड़ू, सी कुमार साहब या डी सुनील बाबू। डी सुनील बाबू। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट? यप। ताला लगा दें? हाँ जी सर। डी सुनील बाबू पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर। बहुत बहुत बधाई आपको। ये एशियन पेंट्स का इश्तिहार है, टीवी पे अक्सर आता है। वो कहते हैं, वाह सुनील बाबू, नया घर, नई गाड़ी, नई मिसेज। बढ़िया बढ़िया। ओके सर, एक बात कहना चाहूँगा। जी अवश्य कहें। सर, आपके वार्डरोब का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं सर। आपके बंद गले सूट्स, ब्लेजर्स, जैकेट्स, जी। आपके जैसा और कोई भी दुनिया में दे कैन नॉट कैरी इट सो वेल द वे यू डू इट। अरे क्या बात कर रहे हैं आप। इसका श्रेय जाना चाहिए जो डिजाइन किया है इसको। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और बचपन से हम उनको जानते हैं। गुड्डा उनका पेट नाम है। रोहित पाल। शहजाद जी, आप कुछ
दूसरा प्रश्न पूछे उसके पहले, अगर आपको याद होगा तो आप 2001 में यवतमाल आ चुके हो एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए। हाँ, शायद बरसात का मौसम था। राइट, अगस्त में आए थे। जी 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 जी। तो वो टाइम पे हमको दूर से देखने का एक मौका मिला था, बिकॉज एक ग्राउंड है बड़ा सा हमारे यहाँ। जी हाँ, वहीं पर वो कार्यक्रम हुआ था। राइट, मुझे याद है। सर मेरे शहर वालों के लिए आप जी, यवतमाल के जितने भी रहने वाले हैं, हम उस दिन को याद करते हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतनी भारी तादाद में आए और हमारा उन्होंने स्वागत किया आपने। एक बार फिर आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके शहजाद, आगे बढ़ते हैं। अब 40,000 रुपये का अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। यह है चौथा प्रश्न। रेडी फॉर दिस शहजाद? फोर्थ क्वेश्चन फॉर 40,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए। हमने सुना है कि आपको फिल्में वगैरह देखने का काफी शौक है। कबीर जी, ऑडियो क्लिप बताइए। अब ऑप्शंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और वो है ये: ए राजकुमार गुप्ता, बी आमिर खान, सी अमोल गुप्ते या डी अनुराग कश्यप। कुछ अनुमान है कि ये कौन सी फिल्म थी? ये सर स्टैनले का डब्बा मूवी का सॉन्ग है और सी अमोल गुप्ते। श्योर है? हाँ सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी सर। कबीर जी, सी अमोल गुप्ते पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं और फिल्म का नाम जो आपने लिया वो बिल्कुल सही, स्टैनली का डब्बा। बड़ी प्यारी फिल्म थी सर। बहुत ही प्यारी फिल्म, जी बिल्कुल। ये 4 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। अब आप जीत गए हैं 40,000 रुपये, स्टैनली का डब्बा, और इसके निर्देशक अमोल गुप्ते। शहजाद, हमने जाना कि आप अपनी बहन के साथ ऑस्ट्रेलिया में बात करना चाहेंगे। सर मेरी लाइफ में एक कोई अगर अनसंग हीरो है तो वो मेरी बहन है, और आज मेरे मॉम एंड डैड है, और एक ही जो नहीं है इस मंच पे वो मेरी बहन है। उनसे आप बात करना चाहें। हम कंप्यूटर जी से दरखास्त करते हैं कि यदि हो सके तो शहजाद की बात ऑस्ट्रेलिया उनकी बहन के साथ करवाई जाए। 5वां प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपये। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की। बहुत अच्छा शहजाद, आगे बढ़ते हैं। 80,000 रुपये। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाकिस्तानी थल सेना प्रमुख के रूप में जनरल परवेज मुशर्रफ की जगह किसने ली थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जनरल परवेज कयानी, बी जनरल अहमद शुजा पाशा, सी जनरल असलम बेग, और इज इट डी जनरल तारिक मजीद या माजिद? जनरल परवेज कयानी, अहमद शुजा पाशा, असलम बेग, तारिक माजिद। 20 सेकंड रह गए। थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगा। ऑलराइट, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। शहजाद एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल करके। इसे अंकित कीजिए पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर। और अजीत रानाडे जी, इस सवाल का जवाब जो है वो मैं 90% श्योर हूँ, यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आंसर जवाब ए होना चाहिए मुझे लगता है। क्या करेंगे शहजाद आप अजीत रानाडे की बात से? एक्सपर्ट एडवाइस पर जाना चाहूँगा। जाना चाहेंगे? ओके। ए जनरल परवेज कयानी। कबीर जी, ए जनरल परवेज कयानी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं अजीत जी, और आप जीत गए हैं 80,000 रुपये। वेल प्लेड। परवेज कयानी, जनरल परवेज कयानी took over as Army Chief in November 2007, 2007 में, and his term was extended by a further 3 years in the year 2010. 3 साल का उनको और एक्सटेंशन मिला है। तो आप 80,000 जीत गए हैं शहजाद, और आपको जानकर खुशी होगी कि फ़ोन जो है आपकी बहन के साथ शायद लग गया है। शुक्रिया सर। हेलो जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह, अमिताभ बच्चन, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? It's a pleasant surprise. I mean, we never thought that we would get a call from you. दरअसल ये मेरा कॉल नहीं है, ये आपके भाई साहब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं।
अच्छा, वाओ। शहजाद मेरे सामने हॉट सीट पर है और उनकी ख्वाहिश थी कि वो आपसे बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज, मेरी बहन नहीं है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। शहजाद से बात कीजिए आप। हाँ हाँ। हाय डीड्स। हाय शहजाद, जस्ट सो सरप्राइज एंड सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। अभी एक तू ही है जो अभी नहीं है, अदरवाइज मॉम है, डैड है, यू आर द ओनली मिसिंग लिंक हियर। सो नहीं, डोंट वरी, एंड हम लोग हमेशा है ही ना, सो डोंट वरी, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड डू योर बेस्ट, ओके? या श्योर, थैंक्स अ लॉट। क्या नाम है उनका? अफरोज हिरानी जी। अफरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मिस्टर बच्चन, और आपसे बात करने, आई मीन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू सो मच अफरोज, थैंक यू, बाय बाय। शहजाद अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न। लोअर कंटेस्टेंट कल फिर खेलेंगे। ओके, तो देवी और सज्जनों, हमारा आज समय यहीं समाप्त हो गया है। कल फिर शहजाद के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जाने से पहले चंद केबीसी छंद। आज हमने देश के रंग, देश की बोली की बात की थी। आज के छंद में हमारे देश में भाषा के प्रयोग और शब्दों के खूबसूरत उपयोग का बहुत अच्छा एक उदाहरण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तू तो तातो तात ते, ताते तातो तात, ताते ताते तात ते, तूत तात ततात। अच्छा, आप लोग, बहुत लोग समझ रहे होंगे कि मैं ऐसे तू ता तिता तू कर गया हूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। दरअसल इसका एक बहुत गहरा अर्थ भी है, वो सुनिए अर्थ। तू तो यानी तुम तो, तातो यानी गर्म, तात यानी पिता, तैं यानी से, मतलब तू तो अपने पिता से गर्म है। और ताते तातो तात यानी तुझसे गर्म तेरे पिता हैं, इसीलिए तुझ में और तेरे पिता में तूत तात ततात यानी झगड़ा होता रहता है। और इसी उम्मीद के साथ कि किसी का अपने तात के बीच तूत तात ततात ना हो, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।